दोस्तों एक्सटिंक्ट एनिमल्स हमेशा से साइंटिस्टों के लिए एक बड़ा मिस्ट्री रहा है, क्योंकि कोई पूरी तरह से प्रूव नहीं कर सकता कि कोई स्पीसीज इस दुनिया से बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है। दुनिया में आज भी ऐसे कई अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं जहां इंसानों का पहुंचना मुश्किल है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वहां कुछ स्पीसीज अभी भी जिंदा हो सकते हैं। वेल, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 7 ऐसे ही एक्सटिंक्ट एनिमल्स जो शायद आज भी कहीं न कहीं जिंदा हो सकते हैं। स्टेलर सी काऊ। दोस्तों ये एक मरीन मैमल थी और नाम भले ही काऊ हो, लेकिन असल में इसका किसी गाय से कोई सीधा संबंध नहीं था। इसके सबसे करीबी जमीन पर चलने वाले रिश्तेदार हाथी माने जाते हैं। ये एक बेहद ही विशालकाय जानवर हुआ करता था जिसका साइज इंसानों से कई गुना ज्यादा बड़ा था। ये समुद्री जीव बिल्कुल शांत स्वभाव की और पूरी तरह हार्बीवोरस थे, यानी सिर्फ पौधे और समुद्री घास पर ही जिंदा रहते थे। एक वक्त में ये रूस और अलास्का के बीच स्थित बियरिंग सी के इलाके में पाई जाती थी, लेकिन जब 1741 में यूरोपियन रिसर्चर इस तक पहुंचे तो इसकी कहानी बदल गई। इसके बड़े शरीर और भरपूर मांस की वजह से इसे बेरहमी से हंट किया गया। कहा जाता है कि सिर्फ 27 सालों के अंदर यानी 1768 तक ये प्रजाति पूरी तरह विलुप्त हो गए। हालांकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। करीब 200 साल बाद साल 1962 में एक व्हेलिंग शिप पर मौजूद लोगों ने दावा किया कि उन्होंने समंदर में स्टेलर सी काऊ जैसे किसी विशालकाय जीव को देखा था। इसके बाद 2014 में भी ग्रीनलैंड के पास कुछ रहस्यमयी तस्वीरें सामने आई जिसमें कुछ लोगों का इसका धुंधला सा आकार नजर आया। हालांकि ये तस्वीरें पूरी तरह साफ नहीं थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कमांडर आइलैंड के पास रहने वाले कुछ नेटिव लोग, जिसकी आबादी बेहद ही कम है, आज भी इस बात पर यकीन करते हैं कि स्टेलर सी काऊ पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और शायद अभी भी किसी दूर अनएक्सप्लोर्ड समंदर में जिंदा मौजूद है। पिंक हेडेड डक। एक समय पर भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में पाई जाने वाली सबसे यूनिक डक की प्रजाति में से एक थी पिंक हेडेड डक। इसका सिर हल्का पिंक रंग का होता था जो इसे बाकी डक से बिल्कुल अलग बनाता था। वैसे तो इसे हमेशा से ही एक रेयर स्पीसीज माना जाता रहा है, लेकिन जब ब्रिटिश कॉलोनिस्ट इस इलाके में पहुंचे तो जरूरत से ज्यादा हंटिंग और इनके नेचुरल हैबिटेट के खत्म होने की वजह से इनकी जनसंख्या तेजी से घटने लगी। माना जाता है कि धीरे धीरे ये लगभग दुनिया से गायब ही हो गए। इनकी आखिरी कंफर्म साइटिंग 1930 से 1940 के आसपास इंडिया में हुई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में नॉर्थ म्यांमार के कुछ आइसोलेटेड स्वैम्प एरियाज में मछुआरों और किसानों ने इन्हें देखने का कई पॉजिटिव रिपोर्ट्स दिए हैं। इन इलाकों तक पहुंचना वैसे भी मुश्किल है। ऊपर से ये डक्स नॉकटर्नल थी, यानी ज्यादातर रात के वक्त एक्टिव रहती थी, जिससे इनका मिलना और भी मुश्किल हो जाता था। इन्हीं सब वजहों से IUCN ने अब तक इसे पूरी तरह एक्सटिंक्ट नहीं माना है, बल्कि इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है। गिगिंथोपिथिकस। दोस्तों एक वक्त था जब एशिया के घने जंगलों में सैकड़ों की संख्या में एक विशालकाय बंदर जैसा जीव घूमता था, जिसे आज हम गिगिंथोपिथिकस के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि इसकी लंबाई करीब 3 मीटर तक होती थी और इसका वजन 500 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता था। दिखने में ये सुपर साइड ओरंगुटन जैसा लगता था, बस फर्क इतना था कि इसका शरीर और भी भारी और ताकतवर था। हालांकि ये एक हार्बीवोरस था, यानी शाकाहारी और ज्यादातर शांत भाव का था। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज और जंगलों की धीरे धीरे खत्म होने की वजह से लगभग 3 लाख साल पहले यह प्रजाति पूरी तरह गायब हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी चीन और वियतनाम के कुछ इलाकों में लोकल लोग ये दावा करते हैं कि डेंस जंगलों में एक जायंट मैन ऐप अभी भी मौजूद है, जो शायद इंसानों से बचते हुए छिपकर अपना जीवन बिता रहा हो। वेस्ट कंट्री में इस मिस्टीरियस जीव को लोग यति या बिग फुट से भी जोड़ते हैं। एक लंबा बालों से ढका हुआ 2 पैरों पर चलने वाला ऐसा जीव जिसे देखा तो गया है लेकिन कभी भी पकड़ा नहीं जा सका। कुछ क्रिप्टोजूलॉजिस्ट का मानना है कि यह साइटिंग शायद किसी नए जीव की नहीं बल्कि गिगिंथोपिथिकस की बची कुची नस्ल की ओर इंडिकेट कर रही हो। तो क्या पता जो शैडो धुंध से ढके जंगलों में नजर आती है वो शायद गिगिंथोपिथिकस की बची खुची स्पीसीज हो सकती है।
सेबर टूथ टाइगर। दोस्तों आइस एज के जमाने में सिर्फ स्माइलोडॉन ही नहीं बल्कि होमोथेरियम और मैक्रोडोंट जैसी दूसरी सेबर टूथ कैट्स भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती थी। ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडेटर अपने लंबे नुकीले दांतों के लिए जाने जाते थे, लेकिन जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया उन्होंने इन जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती गई और आखिरकार ये सभी प्रजाति विलुप्त हो गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये पूरी तरह खत्म हो चुकी है? अफ्रीका के कुछ इलाकों जैसे चेड और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में स्थानीय लोग एक रहस्यमय जीव को देखने का दावा करते हैं जिसे वो एंडी टाइगर कहकर बुलाते हैं। उनके मुताबिक ये जानवर आम शेरों से भी ज्यादा बड़े होते हैं और उनके जबड़ों में 2 लंबे बाहर की ओर निकले हुए कैनाइन दांत होते हैं। इतना ही नहीं, कई बार हिप्पोपोटामस की लाशें भी देखी है जिनकी गर्दन गहरी तरह से कटी हुई थी। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि उस जमाने में शिकार के दौरान सेबर टूथ टाइगर भी अपने शिकार की गर्दन को ही पहले निशाना बनाती थी। इंटरेस्टिंग बात तब सामने आई जब इन ट्राइबल लोगों को मॉडर्न टाइम के शेर, बाघ और तेंदुए के साथ साथ एक सेबर टूथ टाइगर की तस्वीर भी दिखाई गई। इनमें से ज्यादातर लोगों ने बिना सोचे समझे उसी तस्वीर की तरफ इशारा किया जिसमें सेबर टूथ टाइगर का फोटो लगा था। ये सब बातें इस शक को और मजबूत करती है कि शायद अफ्रीका के किसी अनजाने दूर दराज इलाकों में सेबर टूथ टाइगर की कोई अननोन या अनडिस्कवर्ड प्रजाति आज भी मौजूद हो सकता है। ग्लिप्टोडॉन। दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसा आर्मडिलो एनिमल जो एक कार के साइज जितना बड़ा हो, जो मोटा, भारी और एक मजबूत हड्डियों से बना हुआ कवच पहने हुए हो। ऐसा ही एक जीव कभी धरती पर मौजूद था जिसे हम ग्लिप्टोडॉन के नाम से जानते हैं। इसके पूरे शरीर पर एक विशाल पत्थर जैसा आर्मर्ड शेल की लेयर थी और इसकी पूंछें भी किसी हथियार से कम नहीं थी, मोटा, भारी और गदा जैसी, जो किसी भी शिकार को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती थी। हालांकि ये भी एक शांत शाकाहारी जीव था, लेकिन इसका शरीर बिल्कुल एक टैंक की तरह बना हुआ था। ये विशाल जीव करीब 10,000 साल पहले तक साउथ अमेरिका के जंगलों और मैदानों में घूमता था, लेकिन समय के साथ साथ क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ये भी धीरे धीरे विलुप्त हो गया। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। गोरानी और क्वेटा जनजातियों में आज भी कुछ पुरानी कहानियां सुनाई जाती है जिसमें ऐसे पत्थर जैसे पीठ वाले विशाल जीवों का जिक्र मिलता है जो गुफाओं के अंदर सोए रहते हैं या कभी कभी दूर दराज घाटियों में बहुत धीरे धीरे चलते हुए देखे जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने चलते फिरते जिंदा पत्थर देखे हैं जो पास पहुंचते ही जैसे गायब हो जाते हैं। इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है कुछ बेहद बड़े और अजीब फुटप्रिंट्स जो पंपास इलाकों में पाए गए थे। तो क्या पता ग्लिप्टोडॉन सिर्फ एक फॉसिल्स नहीं हो और शायद आज भी कहीं हमारी आंखों के सामने छुपकर जिंदा मौजूद हो। नैंडी बियर। दोस्तों माना जाता है कि नैंडी बियर ईस्ट अफ्रीका, खासकर केन्या और युगांडा के कुछ इलाकों में पाया जाता है। इसे देखने वाले लोगों के मुताबिक इसका अपीयरेंस थोड़ा भालू, थोड़ा हाइना और थोड़ा तेंदुए जैसा होता है। ये एक मजबूत, मस्कुलर और घने बालों वाला जीव बताया जाता है जो ज्यादातर रात में शिकार करता है और बेहद ही डरावनी आवाजें निकालता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, अफ्रीका में किसी भी तरह का भालू ऑफिशियली पाया ही नहीं जाता, फिर भी 90s की शुरुआत से ही कॉलोनिस्ट, ट्रैवलर्स और लोकल ट्राइब्स इसके साइटिंग की रिपोर्ट देते आ रहे हैं। कुछ रिसर्चर मानते हैं कि ये कोई सर्वाइविंग रेलिक स्पीसीज हो सकती है, जैसे कोई बची हुई शॉर्ट फेस्ड बियर की नस्ल या फिर एक्सटिंक्ट जायंट हाइना की कोई नस्ल। हाल के सालों में भी लोकल लोगों ने कुछ अजीब लाइव स्टॉक अटैक्स, भारी फुटप्रिंट्स और गहरी ग्रॉलिंग साउंड की रिपोर्ट दी है। वहीं कुछ बायोलॉजिस्ट का यह मानना है कि ये किसी जानी पहचानी स्पीसीज जैसे हाइना या लेपर्ड में हुई रेयर जेनेटिक म्यूटेशन का भी नतीजा हो सकता है। अगर नैंडी बियर सच में मौजूद है तो हो सकता है कि वो अभी भी ईस्ट अफ्रीका के दूर दराज जंगलों और सवाना के इलाकों में छुपा हुआ हो। थैलासाइन। दोस्तों अब बात करते हैं थैलासाइन की, जिसे तस्मानियन टाइगर भी कहा जाता है। यह दिखने में कुत्ते और बाघ जैसा एक अजीब सा मेल था जिसकी पीठ पर काली धारियां और बेहद ही अनोखा जबड़ा था जो लगभग 120 डिग्री तक खुल सकता था। एक वक्त पर यह ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाता था, लेकिन इंसानों ने इससे खतरा मानकर जबरन इसका शिकार करवाया, जिसके बाद 1936 में इसे ऑफिशियली एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया। इसके बावजूद पिछले कई सालों में तस्मानिया
तंजानिया और ऑस्ट्रेलिया के रिमोट जंगलों से लोगों ने एक धारीदार कुत्ते जैसे जानवर की साइटिंग और अजीब फुटप्रिंट का रिपोर्ट दी है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर थैलासन की कोई छोटी पॉपुलेशन अभी भी बची हुई है तो वो आज भी किसी घने अनजाने जंगल में छुपकर जिंदा हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 7 ऐसे जानवर जिसे दुनिया एक्सटिंक्ट मान चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ संकेत और रिपोर्ट्स ये इशारा करती है कि इनकी कोई न कोई स्पीसीज आज भी कहीं मौजूद हो सकता है। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।